Yes. So question number 3. The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये. पेरीमीटर हमें गिवन है 250, राइट? Yes. In the cost of the painting the four walls, चार वॉल को ही पेंट करना है. कितने? चार वॉल को. ओके. एट द रेट ऑफ 10 रुपीज. कॉस्ट कितनी है टोटल? 15,000 रुपीज. बराबर. फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. हाइट हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले पेरीमीटर में गिवन है, फिर दूसरा हमें गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट हमें गिवन है 10 रुपीज. बराबर ना? 10 रुपीज है. तो जनरली क्या होता था, आप पहले एरिया फाइंड कर देते. बराबर. एरिया फाइंड कर देते और उसकी कॉस्ट फाइंड कर देते कि भाई पर मीटर में 10 रुपीज है, तो सपोज 500 एरिया मिला तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 5000 होगी. 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो. बराबर. और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है. यस, कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है. टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? 15,000 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट गिवन है. हमें पता है कि पर मीटर पे 10 रुपीज कॉस्ट होती है. तो टोटल कॉस्ट है, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया फाइंड कर सकते हैं. बराबर ना? 15,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया होगा. बराबर. टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मतलब कि सिंपल डिवाइड करेंगे. 15,000 डिवाइडेड बाय 10, so we get 1500 मीटर. बराबर. तो ये किसमें मिला हमें? एरिया मिल गया भाई सबको. एरिया मिल गया. पेरीमीटर गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? नो. यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि भाई टोटल 4 जो वॉल है उसको पेंट करना है. तो उसमें कौन कौन सी कंसीडरेशन में आएगी? सीलिंग नहीं आएगा, फ्लोर नहीं आएगा. पहले 2 क्वेश्चन में हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, LV प्लस 2 इंटू BH प्लस HL. बट यहाँ पे उसमें क्या था? एक LV माइनस था. यहाँ पे दोनों के दोनों LV नहीं किया. तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट BH प्लस HL. ओनली इतना फॉर्मूला आएगा. LV वाला पोर्शन ही हट जाएगा ऊपर नीचे. सिंपल है. तो देखो एरिया गिवन है 1500, तो 1500 हमने लिख दिया. 2 लिखा. देखा ना भाई? बराबर. दोनों में से कॉमन क्या निकला? H कॉमन. तो यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे बचेगा, याद आएगा सबको? देखो 1500 2 इंटू H. अब हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, H को हमने कॉमन निकाला. बराबर. H को हमने कॉमन निकाला. 2 को बाद में लिखते हैं, H को पहले लिखते हैं. बराबर ना? ऐसा याद ना रहे तो आप ऐसे ही लिखिए. क्या किया? सिंपल 2 था, H को कॉमन निकाला. हमने क्या किया? H को हमने, बराबर ना? तो इसको अभी H को पहले लिखते हैं. 2 इंटू ब्रैकेट B प्लस F. ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं. 2 3 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है. बराबर ना? आपको 6 का टेबल नहीं आता तो क्या करते हो? हाँ, किसी को ऐसा हो 6 का टेबल नहीं आता, 6 2 12 लिखते हो. तो 2 का टेबल आता है, 2 6 12 लिख देते हो. बराबर. ऐसा करते हो. तो वैसे भी इसमें भी होता है कि H को पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 को बाद में लिख सकते हैं. ऐसा क्यों किया? वो एक क्वेश्चन है. तो ऐसा इसके लिए किया, पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा. क्या है? 2 इंटू ब्रैकेट B प्लस F. तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम पेरीमीटर P लिख देंगे. क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1500 इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय ये होगा आपका, डायरेक्ट लिखते हैं ना 250. कुछ डाउट है किसी को? इसको इस साइड ले आओ.
1500 divided by 250 is equal to x. 0 0 cancel. 25 6 are 150. 25 6 are 150. So x is equal to 60. Okay. Question number देखो कहाँ से नहीं समझना वो बी ए बी प्लस है यहाँ से जो 250 वाला आया ना वो बताएं वो नहीं पता चला ना देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल के लिए वो बताओ 2 into ब्रैकेट b प्लस l हमने पढ़ा था 2 into ब्रैकेट b प्लस l तो ये 2 into ब्रैकेट b प्लस l तो है तो वही तो है पेरीमीटर और वही तो हमें दिया है 250 लिख दिया ये पूरे की जगह पे हमने 250 लिख दिया तो क्वेश्चन है यहाँ पे the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 okay 9.375 है ना हाँ तो ऐसा कोई डब्बा होगा मतलब उसको कंटेनर कहते हैं बराबर जिसमें कोई चीज रखी हुई होती है तो उसमें पेंट पड़ा हुआ है तो वो पर्टिकुलर ब्रिक्स है ना उसको पेंट करने में सफिशिएंट है ऐसा हमें बताया बराबर वो कितने एरिया में पेंट करने के लिए सफिशिएंट है तो ऐसा लिखा है 9.375 मीटर स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है ओके तो हमें ऐसा पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर मतलब कि ये कंटेनर से ब्रिक्स मतलब पता है ब्रिक्स ऐसे ऐसे होती है ब्रिक्स तो वो डब्बा है डब्बे में से पेंट लेंगे हम ऐसे ब्रिक्स को पेंट करेंगे तो कितनी ऐसी ब्रिक्स पेंट हो सकती है ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है राइट तो सबसे पहले तो ब्रिक का एरिया फाइंड कर लेंगे हम पेंट का एरिया दिया हुआ है हमें क्या करेंगे पेंट के एरिया से डिवाइड बाय ब्रिक का एरिया कर देंगे तो टोटल कितनी ब्रिक्स उसमें से पेंट हो सकती है वो मिल जाएगा क्या करेंगे नीचे हाँ फिर उसी हाँ हाँ जो कंटेनर का तो एरिया हमें गिवन ही है बराबर तो कंटेनर के एरिया से ब्रिक का एरिया डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बराबर ना तो देखो फॉर ब्रिक लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 22.5 multiplied by 10 multiplied by 7.5. All dimensions are in centimeter. Okay. So first of all, area is equal to what? For brick, area is equal to 2 into LB plus BH plus HH. सभी साइड्स को पेंट करना होगा ना ब्रिक को, बराबर ना? वरना कस्टमर पैसे देंगे नहीं। देखो 2 यहाँ पे 22.5 का L B की वैल्यू है 10, ये L है ये B है ये H है, समझ में आया सबको? 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस है तो प्लस लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाय H मतलब 7.5 और भी प्लस है ना H कितना है मल्टीप्लाई बाय L कितना है सो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 देखो ब्रैकेट करते हैं 2 2 5 पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो 10 रखेंगे नीचे 1 डिजिट है ना पॉइंट के पीछे तो 10 रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में 10 है समझो प्लीज 10 है यहाँ पे और 75 है पॉइंट 7.5 पॉइंट के पीछे एक डिजिट था ना यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक डिजिट था तो 10 रख दिया नीचे ओके प्लस
सेम वैसे यहाँ पे भी 10 और 2 to 5 के नीचे भी 10। क्यों 10? बिकॉज दोनों में पॉइंट के नीचे है, कितने डिजिट है? यहाँ पे आएगा 2 to 5, यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे क्या देखो 5 दूसरा, यहाँ पे 5 दूसरा 55 जा, यहाँ पे क्या होगा? 45 ना 45 बराबर ना। 45 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? 450 प्लस 225 कितना होगा? कितना आ रहा है? 675 आ रहा है। देखो 45 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, 675। यस 675 डिवाइड में क्या बचेगा भाई? डिवाइड में से 4, ये 2 और ये 2 दोनों मिल जाएंगे तो दूसरा 4 हो जाएगा, बराबर ना? 4 हो गया। कितना हुआ ये? 300 आते ना? ये 675 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 675 डिवाइड बाय 4 168.5 168.5 सबका 168.75 75 75 आएगा, बराबर। तो ये दोनों का एडिशन करो 468.75 बराबर ना? फिर क्या करेंगे? 48675 क्या है? यहाँ पॉइंट के पीछे 2 लिख दिए तो 100 लिख दे, यहाँ पे 50 आ जाएगा तो 48675 डिवाइड बाय 50 करो सब करो फटाफट। वो ट्राइपॉड दिखना है दूसरा बढ़ेगा ना ऑनलाइन वाला। सो आंसर हमारा कितना आया? 976 कितना? कितना है सबका? देखते हैं। तो ब्रिक का एरिया हमें मिल गया। क्वेश्चन इज कितनी ब्रिक्स जो है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड? सो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ इज इक्वल टू व्हाट? एरिया। हाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कंटेनर। ओके एरिया ऑफ कंटेनर नो अपॉन एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक करेंगे। कंटेनर का एरिया हमें गिवन है यहाँ पे 9.375
ब्रिक का एरिया हमें मिला 937.5। अब ध्यान से समझना सब, ये जो हमें मिला वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। किसमें है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर ना? अदरवाइज आप इस तरह से याद रख सकते हो। देखो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर? क्या लिख सकते हो? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, बराबर? कंटेनर का एरिया मीटर स्क्वायर में है और ये किसमें है? तो समझो 9.375 और ये यहाँ पे क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना हो तो क्या करेंगे हम? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4, बराबर ना? इसको क्या किया हमने? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा। क्या किया? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा। ओके,